अभी जिस तरह से हमारे मैंडेट आया आंध्र प्रदेश में या देश में, सबके मन में यही था कि एनडीए को फिर से वापस आना चाहिए इस देश की सरकार में। और आंध्र प्रदेश राज्य में भी उसको अगर डेवलपमेंट होना है तो एनडीए का सरकार वहां पे भी आना चाहिए। उसी सोच के साथ लोगों ने हमें जिताया है, तो उसी सोच के साथ हम आगे भी बढ़ रहे हैं कि जो भी अगर केंद्र से सहायता जो भी लेंगे, वो मंत्री पद का हो या फिर किसी और तरीके से हो, वो सब आंध्रा के बेनिफिट के लिए, आंध्रा के प्रोग्रेस के लिए और देश के प्रोग्रेस के लिए उसमें हम काम करेंगे। सर, आपको निमंत्रण मिला है, किस तरीके से इसको देखते हैं? बहुत आनंद हो रहा है, इतने कम उम्र में एक केंद्र मंत्री बनने का मौका मिला है। तो मैं अपने नेता चंद्रबाबू नायडू जी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और जनसेना के नेता पवन कल्याण जी को, जिन्होंने भी हमारे ऊपर विश्वास रखकर ये पद हमारे ऊपर सौंपा है, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आप पूरे अलग अलग जगहों पर गए हैं, सबसे ज्यादा मतों से जीत करके श्रीकाकुलम से आए हैं। प्रधानमंत्री ने आपको कैबिनेट मंत्री के लिए इतना बड़ा मौका दिया है, आप इसको लेकर के किस तरीके से आंध्र प्रदेश की जनता को लेकर? तो अभी जिस तरह से हमारे मैंडेट आया आंध्र प्रदेश में या देश में, सबके मन में यही था कि एनडीए को फिर से वापस आना चाहिए इस देश की सरकार में। और आंध्र प्रदेश राज्य में भी उसको अगर डेवलपमेंट होना है तो एनडीए का सरकार वहां पे भी आना चाहिए। उसी सोच के साथ लोगों ने हमें जिताया है, तो उसी सोच के साथ हम आगे भी बढ़ रहे हैं कि जो भी अगर केंद्र से सहायता जो भी लेंगे, वो मंत्री पद का हो या फिर किसी और तरीके से हो, वो सब आंध्रा के बेनिफिट के लिए, आंध्रा के प्रोग्रेस के लिए और देश के प्रोग्रेस के लिए उसमें हम काम करेंगे। युवा मंत्री बन रहे हैं, आंध्र प्रदेश के लिए आप किस तरीके से सोचते हो और देश की जनता के लिए किस तरीके? ये देश के सारे नौजवान को, युवताओं को एक अच्छी पहचान है कि एक योद्धा होने के नाते अभी केंद्र मंत्री बनने का एक मौका मिला है, क्योंकि देश में इतने सारे युवा लोग हैं, उन सबको एक इंस्पिरेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा कि हम भी कुछ बन सकते हैं, हम भी कुछ करके दिखा सकते हैं। पिता भी आपके मंत्री रह चुके हैं, राजनीतिक विरासत को किस तरीके से आप पढ़ते हैं? उन्हीं के वजह से हैं आज इतना अच्छा फाउंडेशन उन्होंने दिया है। 30 साल तक वो जीते आए हैं, तो एक बैड लक है कि वो हमसे दूर हो गए एक्सीडेंट में, पर तब से उनका आशीर्वाद हर बार रहा है। तो मैं ये डेडिकेट करूंगा उनको, ये जो अभी ये पद जो मिला है, ये हमारे पिताजी को मैं डेडिकेट करना चाहता हूं। तो पिता को अपना ये पूरा पद जो है वो डेडिकेट करेंगे। राम मोहन नायडू की तरफ से ये कहा गया और आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में उनकी तरफ से इस तरीके की जानकारी दी गई। यहाँ पर आप देखिए कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं के बीच में इस वक्त राम मोहन नायडू जो है वो हैं, उनका ये कहना है कि अपनी राजनीतिक विरासत को वो आगे बढ़ाएंगे और राजनीति में जिस तरीके से एक युवा को मंत्री बनने का मौका मिला है, उसको लेकर के वो आगे बढ़ेंगे। कैमरामैन सत्या के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।